नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज की कहानी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है। कृपया मेरा आपसे अनुरोध है, इस कहानी को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में आप अपनों पर भरोसा करने लग जाओगे। कई लोग अपने लोगों पर भरोसा नहीं करके दूसरे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जीवन में उनको काफ़ी दुखों और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अपनों पर अवश्य भरोसा करेंगे, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं और पराये पराये ही होते हैं। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं कहानी पर। एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। उसके पास में काम धंधा करने के लिए एक गधा रहता था। दिन को वो गधे को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता। शाम को वो गधा अपने आप चरकर वापस आ जाता। प्रिय श्रोताओं, इसी प्रकार से क्रम चलता रहता। दिन को वो गधा जंगल में चर कर के और रात के समय में कुम्हार के घर पर वापस आ जाता। कुम्हार उस पर रात को अपना माल लदान करता और दिन में सारा माल मंडी में ले जाकर के बेच आता। सभी गांव के माल को ढोने का कार्य वो कुम्हार का गधा ही किया करता था। एक दिन क्या होता है श्रोताओं, कुम्हार उस गधे को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन वो शाम के वक्त आता नहीं है। शाम को करीब 10 बजे का समय हो जाता है। 10 बजे तक कुम्हार इंतजार करता है, लेकिन फिर भी वो गधा अपने घर पर नहीं आता। तो गधा सोचने लगता है कि आज अगर गधा जंगल से वापस नहीं आता है तो कल मेरा माल कौन ले जाएगा, इसलिए मुझे गधे को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। गधे को ढूंढने के लिए जैसे ही कुम्हार जाने लगता है तो कुम्हारी कहने लगती है कि सुनो जी, आप अकेले ही गधे को ढूंढने मत जाओ, आप अपने साथ में अपने प्रिय मित्र नाई को लेकर के जाओ, क्योंकि रात्रि का समय है, कोई चोर लुटेरा मिल जाए तो एक से भले दो अच्छे होते हैं। श्रोताओं, वो कुम्हार अपने प्रिय मित्र नाई के पास में चला जाता है और सारी बातें नाई को बता देता है। सारी बातों को सुनकर नाई कहने लगता है, सुनो प्रजापति, मैं आपके साथ में अवश्य चलूंगा, लेकिन मैं आपसे चलते हुए एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं वहीं से वापस लौट करके आ जाऊंगा। कुम्हार कहने लगा कि चलो भाई, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया तो आपको मेरे साथ में गधे को ढूंढवाना पड़ेगा, अन्यथा आप वापस आ जाना। ये शर्त लगा करके दोनों मित्र जंगल की तरफ चलते हैं। चलते चलते नाई इधर उधर देखने लगता है कि मुझे कोई प्रश्न मिल जाए तो इसके साथ जाने से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मुझे रात्रि भर इसके गधे को ढूंढवाना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे जंगल में इधर उधर घूमना पड़े। तो श्रोताओं, चलते चलते वो गधे को ढूंढते हुए काफी दूर जा पहुंचे, लेकिन उन्हें गधा नहीं मिला। तभी वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। नाई कुम्हार से कहने लगता है, सुनो मित्र, आप इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं कहीं थोड़ा घूम करके आता हूँ। ये जंगल मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं थोड़ा इसे इधर उधर से देख करके आता हूँ। कुम्हार उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जैसे ही नाई वहां से जाता है तो पास में ही एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे पर उस नाई ने देखा कि एक बहुत बड़ा राजा महाराजा हाथी पर सवार होकर के और उस नदी के किनारे पर बैठा हुआ है। जो राजा और हाथी उस नदी के किनारे पर थे वो दोनों ही पत्थर के बने हुए थे। नाई अपने मन में सोचने लगा कि ये इतना विशालकाय हाथी और इतना विशालकाय शरीर वाला राजा ये पत्थर के कैसे बन चुके हैं। अब तो मुझे प्रश्न मिल गया है, मैं इस प्रश्न को उस कुम्हार से पूछूंगा और ना तो उस पर ये उत्तर लगेगा और मैं यहाँ से वापस अपने घर पर चला जाऊंगा। श्रोताओं, कुम्हार जाति बहुत सीधी सादी जाति होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता में बहुत तेज होती। नाई ने जैसे ही प्रश्न पूछा कि सुनो मित्र, इस नदी के किनारे पर एक हाथी और उसके ऊपर एक सवार है जो दोनों पत्थर के बने हुए हैं। ये पत्थर के क्यों बने हैं? आप इस सवाल का मुझे उत्तर अवश्य बता दें, वरना मैं आपके पास से वापस घर के लिए चला जाऊंगा और आप अकेले ही अपने गधे को ढूंढते रहना। कुम्हार कहने लगा कि आपको इस प्रश्न का ही उत्तर चाहिए ना, तो बैठिए मेरे पास में, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। तो श्रोताओं, कुम्हार कहने लगा कि सुनो नाई, एक समय की बात है, एक नगर में एक मछुआरा रहता था।
वह नाव चला करके नदी में से मछलियां पकड़ता और अपना जीवन यापन करता। इसी प्रकार से काम करते हुए उसे काफी वर्षों का समय बीत गया और धीरे धीरे वह बुढ़ा होने लगा। तो वह अपनी बेटी को साथ में ले जाने लगा। बेटी साथ में जाते हुए वो सारा काम सीख गई और थोड़ी जवान भी हो गई। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि मेरे पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, तो लड़की कहने लगी कि सुनो पिताजी, आप घर पर ही रहना, ये सारा कार्य मैं स्वयं अकेली ही कर सकती। वो लड़की उस नदी में नाव चलाते हुए अपने साथ में अपने एक तोते को ले जाती है और नदी में बाढ़ आ जाती है और चलते चलते वो नाव एक ऐसे राज्य में पहुंच जाती है जहां का राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा था। जैसे ही वो लड़की और वो तोता उस राज्य में प्रवेश करते हैं, तो तोता कहने लगता है, सुनो लड़की, यदि आप इस राज्य में जनाने यानी कि स्त्री वाले वेश में जाओगी तो ये राजा आपसे विवाह अवश्य कर लेगा। इसलिए आप अपना वेश बदल करके मर्दाना वेश बना लो और उसके बाद में इस राज्य में प्रवेश करना, जिससे ये राजा आपको कुछ नहीं कहेगा और आपको मित्र बना लेगा। उस लड़की ने ऐसा ही किया, मर्दाना वेश बना करके उस राज्य में पहुंच जाती है। तो वहां का राजा उससे मित्रता कर लेता है। राजा सोचने लगता है कि मेरा मित्र कितना सुंदर है, मैं इससे मित्रता अवश्य करूंगा। दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। लेकिन उस राजा के पास में एक चील रहती थी। चील पक्षी की निगाह बहुत तेज होती है। चील कहने लगी कि सुनो राजा, आपका जो मित्र है वो मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का ना होकर के लड़की हो, नर ना होकर के नारी हो। राजा कहने लगा कि क्या झूठ बात करती हो, वो नर है, मेरा मित्र है। चील कहने लगी, सुनो राजा, अब मानो या ना मानो, लेकिन वो नर नहीं नारी है। आप ना मानो तो इसकी परीक्षा ले सकते हो। राजा कहने लगा कि इसकी परीक्षा कैसे ली जा सकती है। चील कहने लगी कि सुनो राजा, आप अपने घर पर एक निमंत्रण का आयोजन रखो, एक खाने पीने का आयोजन रखो और आप उसको निमंत्रण देना, वो आपके घर पर अवश्य खाना खाने आएगा। और यदि वो जल्दी से हाथ पैर धो करके और खाना खाकर बहुत जल्दी फुर्ती से उठ जाता है तो समझ लेना वो नर है। और यदि वो उस खाना खाने में काफी समय लगाता है, धीरे धीरे अपने हाथ पांव धो करके धीरे धीरे खाना खाता है, तो समझ लेना वो नारी है। राजा ने अपने घर पर भोजन का निमंत्रण अपने मित्र उस लड़की को दे दिया। लड़की अपने मित्र का निमंत्रण देख करके अपने तोते से कहने लगी कि सुनो तोता, मुझे राजा के पास से निमंत्रण आया है, मुझे उस निमंत्रण में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तोता कहने लगा कि तुमको उस निमंत्रण में अवश्य जाना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना कि आप जल्दी से हाथ पैर धो करके और तुरंत खाना खाकर उठ जाना। राजा खाना खाए उससे पहले आपको खाना खा करके उठ जाना है। यदि आप लेट हो गई खाना खाने में तो राजा आपसे विवाह अवश्य कर लेगा और आपको पहचान जाएगा कि आप नारी हो। उस लड़की ने ऐसा ही किया, जल्दी से हाथ पैर धो करके खाना खाने राजा के साथ में बैठ जाती है और राजा ने आधा ही भोजन किया, तब तक तो भोजन करके और अपने हाथ पैर धो करके फ्री हो गई। राजा अपनी चील से कहने लगा कि देखा चील, इसने कितना जल्दी भोजन किया है और कितने फुर्ती से काम किया है। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि मेरा मित्र नारी नहीं नर है। लेकिन चील नहीं मानती है, क्योंकि चील की निगाह बहुत तेज होती है। चील कहने लगी, सुनो राजा, ये 100% नारी है, आप यदि ना मानो तो इसकी एक परीक्षा और ले लो। चील की बात मानकर राजा ने सोचा, मैं ये आखिरी परीक्षा ले रहा हूँ, अगर इसमें आप फेल हो जाती हो तो मैं आपको दंडित कर दूंगा, मैं आपको अवश्य ही दंड दूंगा। और राजा कहने लगा कि अब की बार मैं इसकी परीक्षा कैसी लूं। तो चील कहने लगी, आप इसे आज अपने घर पर खाना खिला करके और अपने कमरे में सोने के लिए बोलना और उस सेज पर, जिस सेज पर वो सोए उस सेज पर फूल ही फूल बिछा देना। अगर वो एक करवट लेकर के सोया रहा तो समझ लेना नर है, और अगर उसने रात में कई बार करवटें बदली तो समझ लेना वो नारी है। श्रोताओं, राजा ने चील की बात को मानते हुए ऐसे ही किया। उधर उस लड़की ने सोने का निमंत्रण देख करके अपने तोते से कहा कि सुनो तोता, मुझे राजा ने सोने के लिए बुलाया है। तोता कहने लगा, आप जिस कमरे में सोएंगी उस सेज पर फूल ही फूल मिलेंगे, लेकिन आप उस फूल पर एक ही करवट से सोना और उस कमरे की खिड़की को खोल करके रखना, जिससे मैं उसके अंदर आ सकूं और जा सकूं। तो श्रोताओं, लड़की ने ऐसा ही किया। रात्रि के 12 बजे तक वो एक करवट से पड़ी रही और उसे अचानक से नींद आ जाती है। नींद आने के पश्चात वो सेज पर
इधर उधर करवटें बदल लेती है और वो सारे फूल खराब हो जाते हैं। यह देख करके तोता वहाँ खिड़की से अंदर आया और उसे चोंच मार करके जगाया और कहा कि सुनो, अब आप पकड़ी जाओगी और ये राजा आपसे अवश्य ही विवाह कर लेगा। आपने तो सारे फूल खराब कर दिए, ऐसा क्यों किया? यह देख करके वो लड़की बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी कि मैं नारी हूँ। लेकिन तभी तोता बोला, आप चिंता मत करो, मैं 10 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ, आप तब तक यहीं पर बैठे रहना। श्रोता, तोता जंगल में गया और जोर जोर से आवाज करने लगा। तोते की आवाज को सुनकर के सारे नर तोते वहां पर एकत्रित हो गए और सभी से वो तोता कहने लगा, सुनो मित्रों, मुझ पर आज एक बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, आप उसमें सहायता कर सकते हो क्या? सभी तोतों ने कहा कि हम अवश्य ही सहायता करेंगे। तो तोते ने कहा कि आप सभी अपनी चोंच में एक एक दो दो फूल तोड़ करके रख लो और मेरे साथ में आ जाओ। सभी तोतों ने एक एक दो दो फूल अपने चोंच में रखे और सभी उसी कमरे में प्रवेश कर गए उस खिड़की के द्वारा, और वहां से सभी मुरझे हुए फूलों को उन्होंने चोंच से बाहर फेंक दिया और उन नए फूलों को उस सेज पर वापस से बिछा दिया। तो श्रोता, फूलों के बिछाने के बाद में तोता कहने लगा कि सुनो, अब आप सुबह के 4 बजे तक यहीं पर खड़ी रहना और जैसे ही राजा का आने का समय आए तो आप एक करवट से इस पर लेट जाना। उसके बाद में आप इन फूलों को खराब मत कर देना, वरना आप पकड़ में आ जाओगी और ये राजा आपसे विवाह कर लेगा। श्रोताओं, उस लड़की ने ऐसा ही किया। राजा ने जैसे ही कुंडी खटखटाई तो वो एक बार उस फूलों की सेज पर एक करवट से लेटने लगी, और जब राजा ने ज्यादा कुंडी खटखटाई तो वहां से पुनः खड़ी होकर के कुंडी को खोल दिया और देखा कि राजा फूलों वाली सेज पर निगाह फैला रहा है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। सारे के सारे फूल वैसे की वैसे थे, सिर्फ एक करवट के नीचे थोड़े से फूल मुरझाए हुए थे। यह देख करके राजा अपनी चील से बोला कि देखा चील, मेरा मित्र नर है, नारी नहीं, और आपने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया है, बार बार मुझे मेरे मित्र पर शक करने को कहा है, इसलिए मैं आपको दंड में मृत्यु दंड देता हूँ। उसने अपनी चील की गर्दन को मरोड़ दिया और चील को मार दिया। इसके बाद में तोता उस लड़की से कहने लगा कि सुनो लड़की, अब आप राजा से कहना कि हमें यहाँ पर काफी समय हो चुका है, इसलिए हमें अब घर पर जाना है, वापस अपने देश को जाना है। तोते की बात को मानकर उस लड़की ने राजा से कहा कि सुनो राजन, अब हमें काफी समय व्यतीत हो चुका है, अब हमें वापस अपने घर पर जाना है और नदी के किनारे पर हमारी नाव खड़ी हुई है, हमें आप उस नाव तक विदा करके आओ। श्रोताओं, राजा हाथी पर सवार होकर के उस लड़की को उसी हाथी पर बिठा देता है और अपने साथ में अपने मित्र को लेकर के नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। जैसे ही हाथी से उतर करके वो लड़की उस नाव में चढ़ती है तो नाव में चढ़ने के बाद में तोता कहने लगता है कि सुनो लड़की, इस राजा को आपने अब तक पागल और मूर्ख बना करके रखा कि आप नर हो, आज इसे आप अपना असली रूप बता दो। जैसे ही वो लड़की श्रृंगार करके अपने बालों को खोल करके बाहर आती है जहाज से, तो राजा उसे देख करके चकित रह जाता है और अपनी की हुई गलती पर पछताने लगता है। कहने लगता है कि हे मेरी चील, मैं अगर तेरी बात मान लेता तो सही रहता। आपने मुझसे सत्य कहा था कि ये लड़का नहीं लड़की है, आज मुझे पता चल चुका है। तो श्रोताओं, कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हमें हमेशा अपने अपनों की बात को मानना चाहिए, अपनों की बात को दिल पर लेना चाहिए और उसका निरीक्षण बारीकी से करना चाहिए। अपने कभी भी गलत नहीं कहते। कई बार अपने कोई बातें बोलते हैं तो हमें बुरी लग जाती है, लेकिन अपनों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। जो भी उन्हें, चाहे हमें लड़के कहें चाहे हमें प्यार से कहें, अपने जो हमें कहेंगे वो हमारी भलाई के लिए कहेंगे, ना कि कोई बुराई के लिए। इसलिए हे श्रोताओं, अपनों की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर राजा उस चील की बात को मान लेता तो उसके साथ में अपने दिन खराब नहीं करता और उस लड़की से विवाह भी कर लेता और अपनी चील की जान भी नहीं जाती। तो श्रोताओं, ये कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।